Hello aspirants, I welcome you all again to this platform of Learn with Sumit. आज यहाँ एक छोटे से प्रेजेंटेशन में मैं वो क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा जो कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें रिटन के साथ एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। और सिर्फ रिटन नहीं होता, कई अपेयरिंग बच्चों के लिए 12th बोर्ड भी होता है। तो ऑल टुगेदर भाई 12th बोर्ड हो गया, एनडीए रिटन, एसएसबी, क्या पॉसिबल है तो कैसे है, और करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि इन तीनों की वजह से एक दूसरे पे कोलैटरल नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। करेक्ट, क्योंकि भाई 12th बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली मार्क्स इंपॉर्टेंट है, फेल होना तो अफोर्ड आप कर ही नहीं सकते। रिटन अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं, एज फैक्टर होता है एनडीए में, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही अटेम्प्ट अवेलेबल हो तो और वो आपके अपीयरिंग में ही आपको मिल रहा हो, तो यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर। उसके बाद भाई अगर रिटन हो गया तो कई बार ऐसा होता है कि रिटन का रिजल्ट आने के बाद एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं रह जाता कैंडिडेट्स के पास। कारण मैं आपको बता देता हूं, एसएसबी का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अदर रिसोर्सेज से भी आपको नॉलेज होगी, प्लस हम एक सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें काफी डिटेल्स में हम हर एक एक्टिविटी के बारे में आपको बता रहे हैं जो एसएसबी से रिलेटेड है। तो बच्चों देखो, एसएसबी प्रिपरेशन ना कोई 10 और 15 दिन का खेल नहीं है। ओके, मैं मानता हूं उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं, सिचुएशन रिएक्शन हो गया, वर्ड एसोसिएशन, ये सब जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो आपको कोई नहीं कह रहा कि आप उसकी रोज प्रैक्टिस करो बैठ के। प्लीज ट्राई एंड गेट माय पॉइंट, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मोटे शब्द में एसएसबी इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी। ओके, अब पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करने के लिए वर्बल मीडियम होता है, नॉन वर्बल मीडियम होता है। करेक्ट, अब नॉन वर्बल जो मीडियम है उसका पार्ट क्या होता है भैया, आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, जनरल टॉपिक पर डिस्कशंस होंगी तो उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जिसको आप कहते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं, वो कैसा है, आप ग्रुप में किस तरह से बिहेव करते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये किसी नॉर्मल इंसान या नॉर्मल एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएसबी एक बार भूल भी जाएं, ठीक है, तो एसएसबी के लिए अलग से कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूम है, जो बेसिक टेक्निकलिटी है दैट यू कैन प्रिपेयर, बट व्हाट अबाउट द ग्रूमिंग पार्ट। ग्रूमिंग पार्ट टेक्स टाइम एंड ये हर बच्चे के लिए अलग होता है। ठीक है, एक बच्चा है जो स्कूल में परफॉर्मर है, ऑलराउंडर है, भाई डिबेट्स में बचपन से पार्ट ले रहा है, एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बचपन से ही पॉलिश रहती हैं, उसके लिए वो टाइम ड्यूरेशन अलग हो सकता है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो उतने एक्सपोज बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, उसकी कुछ लैंग्वेजेस में कुछ बेसिक डिफिकल्टीज हैं, उतना एक्सपोज नहीं रहा शुरू से। तो भाई उसको अगर अपने आप को ग्रूम करना है, मेरे हिसाब से अगर कोई ऑफिसर बनना चाहता है तो क्लास 6 से भी वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम वो स्पेसिफिक टेस्ट मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं पहले तो बोलता हूं जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है, एक दूसरे पे इंपैक्ट ना आके, बल्कि मैं तो बोलता हूं कि ये एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, बिकॉज आपका अल्टीमेट एम रिटन क्लियर करना नहीं है। ठीक है, आपका अल्टीमेट गोल है टू गेट कमीशन्ड एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस, एंड फॉर दैट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को क्लियर करना सक्सेसफुली एक इनसेपरेबल पार्ट है, इट इज अ मस्ट। ओके, तो मैं अपने साइड से आपको कुछ बताना चाहूंगा कि भाई साथ साथ आप सब्टल वे में कैसे एसएसबी के लिए अपने आप को ग्रूम कर सकते हो विदाउट इंपैक्टिंग योर 12th या अपने एनडीए रिटन को। इनफैक्ट आप एनडीए रिटन के लिए कंट्रीब्यूट ही करोगे अगर आप एसएसबी की तैयारी करोगे तो। ठीक है, मैं पर्सनली मैंने करंट ईयर में ही ये चीज की थी, इस वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको कुछ अपने साइड से इनपुट्स दे रहा हूं। रेस्ट सेलेक्ट आपको होना है, तो इसमें से जो चीज आपको सही लगे उसको आप प्लीज प्रैक्टिस में लाना। ओके, देखो न्यूज़पेपर्स, कंटिन्यूअल लर्निंग, ये एक ऐसी चीज है ना जो सबसे सस्ती
पैसे वाइज या इन्वेस्टमेंट वाइज है, और सबसे ज्यादा फ्रूटफुल चीज है ये, एक गुड क्वालिटी प्रिफरेबली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब मैं इंग्लिश हिंदी के उसमें डिबेट में नहीं फंसना चाहता और ना उस पर ज्यादा बोलना चाहता हूं, बट देखो बच्चों, हम एक हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, करेक्ट? तो भाई हिंदी तो हमें आती ही है मिला जुलाकर। इंग्लिश में कई बार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जहां अगर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इंग्लिश है, ज्यादातर लोग उसमें पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एक कॉम्प्लेक्स सा मैंने देखा है कई बच्चों में, आइडियाज उनके अंदर बहुत भरे हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर वे में वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से वो झिझकते हैं, और उस वजह से वो आउटकम नहीं दे पाते जो डिजायर्ड है। ठीक है, तो अगर आप रोज अपना एक इंग्लिश न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करके अच्छी क्वालिटी का जो हो, हिंदू वगैरह अच्छा माना जाता है, तो उससे क्या हार्म होगा? कोई आप मेरे को बताओ, क्या हार्म होगा? जीके आपकी अपडेटेड रहेगी, इंग्लिश कम्युनिकेशंस में आप इंप्रूव करोगे, आप कहीं पे भी किसी रैंडम टॉपिक पे सही सस्टेनेबल जो इंफॉर्मेशन है उससे बात कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम के जीके के लिए ये आपको अ मस्ट है। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, रोज 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको सुटेबल कंफर्टेबल लगे, दिन में, शाम में, कभी भी पढ़ सकते हो आप। नॉट अ बिग डील, बट अ बिग कंट्रीब्यूटर इन दिस जर्नी ऑफ योर्स। ओके, और ये सारी चीजें कोई भी बोल सकता है कि हाँ भाई इसमें कोई खराबी नहीं है। ओके, दूसरी ईयर बुक करके एक चीज आती है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस बुक। ये साल में एक बार पब्लिश होती है, अलग अलग पब्लिशर्स हैं, जरूरी नहीं कि आप मनोरमा का ही लें। इसमें उस साल का, जो साल गया है, सॉरी जो आने वाला साल है, ठीक है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में ये बुक रिलीज हो जाएगी 2023 के लिए। आज भी अगर आप मेरे स्टडी रूम में जाओगे, आप हर साल का ईयर बुक वहां पाओगे, नो मैटर व्हाट। मेरे को पढ़ाई से कोई लेना देना है कि नहीं, मेरे को कोई कंपटीशन तो अब निकालनी नहीं है, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगता है ये देखना कि भाई क्या क्या गया इस साल में, क्या क्या हुआ, क्योंकि ये बुक जो होती है वो लगभग मिला जुला के सारे सेक्शंस को टच करती है। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो फैक्ट हैं, नेवर चेंजिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कंट्रीज हो गई, कैपिटल्स हो गए, जीके के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, नेशनल एम्बलम, ये वो जो भी है, और कुछ होते हैं जनरल, जो चीजें चेंज हो रही होती हैं, जीके का पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है ये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाइज भी कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको पैसे नहीं लगाने, 250 से 300 रुपए में आ जाती है, और पूरे साल आपका एक रेफरल पॉइंट ये बन सकती है, ईयर बुक। ओके, तीसरा, अच्छे न्यूज चैनल्स आप देख सकते हो, इंग्लिश भी हिंदी भी, लेकिन हाँ निगेटिव न्यूज अवॉइड करनी है। अननेसेसरी के जो वो डिबेट्स में आजकल जो एक अनहेल्दी सा एक प्रैक्टिस बना दिया है, पता नहीं क्यों, बट फिर भी उसमें आपको नहीं पढ़ना। जो रिलेवेंट पॉजिटिव न्यूज है, जो सब्सटैंशियल न्यूज है, उसको आप भाई डिनर करते हुए एक बार देख लोगे तो आप अपडेटेड रहोगे। ठीक है, इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, डिस्कवरी हो गया, राजसभा टीवी हो गई, नेशनल ज्योग्राफिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, अभी सेना पे रेजिमेंट्स करके एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, जो रिलायबल है, फैक्टफुल है, मोटिवेटिंग है और इंफॉर्मेटिव है। करेक्ट, ये सारी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। तो आई डोंट थिंक सो देयर कैन बी एनी रीजन व्हिच स्टॉप्स यू फ्रॉम वाचिंग सच काइंड ऑफ गुड थिंग्स ऑन टीवी रादर देन ऑलवेज, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पर्सनल चॉइसेस, बट हर समय सीरीज देखना ही जरूरी नहीं है। ओके भाई, कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको अननोइंगली ट्रेंड करती हैं। स्कूल में डिबेट्स हैं, क्विजेज हैं, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, ड्रामा ही हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ के साथ एसोसिएशन है जिसमें आप सोशल कोई वर्क कर रहे हो, उसमें इनिशिएटिव लो। ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट रादर देन टीचर्स टेलिंग यू कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, कि अवनीश यू गेट अप, यू टेक पार्ट। नो, यू शुड टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट OLQs में आता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, ग्रुप में रहोगे, जनरल डिस्कशन जो होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, उसकी ट्रेनिंग आपकी ऑटोमेटिक होते रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन आप एसएसबी में जाओगे एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन के लिए, यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन द रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट मैनर। ओके, लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होंगी, ग्रुप में बिहेव करना आएगा, लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव होती हैं, जनरल अवेयरनेस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आप यहां करोगे तो आपको PIQ में लिखने के लिए आपको सब्सटेंशियल मटेरियल होगा, हॉबीज में लिखने के लिए मटेरियल होगा,
जब आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करोगे तो आप बोलोगे तो लगेगा हाँ ये जेन्युइन बात बोल रहा है या बोल रही है। तो देखो चीजें अननोइंगली वे में, अनएक्सप्रेसिव वे में एक दूसरे से सब रिलेटेड है, और कोई भी चीज यहां ऐसी नहीं है जिससे कुछ नुकसान होने वाला है। और ये साथ साथ आपकी तैयारी भी चल रही है, और आप एक ओवरऑल ऑलराउंडर, एक परफॉर्मर के रूप में ग्रूम भी हो रहे हो साथ साथ। ओके, आउटडोर एक्टिविटीज, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, भाई हाइकिंग का टूर जा रहा है आजकल, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दैट आई समटाइम्स फील्स जेलस कि हमारे टाइम में तो इतनी सारी चीजें हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, एक से एक प्लेटफॉर्म है। आपको अगर कोई हॉबी है, आउटडोर हाइकिंग चाहिए, आपको कैंपिंग करनी है, आजकल फ्रीडम भी बहुत है फ्रॉम पेरेंट्स साइड, तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या क्या फायदा होगा? ज्योग्राफी इंप्रूव होगी, तरह तरह के लोगों से मिलने मिलेगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको बुक्स के अलावा जो होती हैं वो गैदर आप करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे, फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहेगी। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली जीटीओ का एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, सॉरी पार्ट है। उससे आप वहां जाओगे तो यू विल नॉट स्टार्ट पैंटिंग वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ट्रेन कर रही हैं, यही तैयारी है भाई। जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो तो 12th का सिलेबस आप पढ़ ही रहे हो, रिटन की तैयारी आपके इंस्ट्रक्टर करा ही रहे हैं या आप कर रहे हो, जैसे भी जिस भी मीडियम आपको जो सूट करता है उसके साथ 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 ये एक्टिविटीज करते रहोगे तो एज अ पर्सन टोटल आपकी ग्रूमिंग होगी, और आपका चांसेस करंट ईयर में ही क्लियर करने का बनेगा। अब अप्रोचेस में एक बहुत बड़ा अप्रोच ये भी है कि आप स्ट्रक्चर्ड एक ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें रिटेन के सिलेबस के साथ साथ एसएसबी के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो आपको कराई जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, बताया जाएगा। उससे क्या रहता है, एक शेड्यूल बना रहता है, एंड समटाइम्स यू रिक्वायर अ कोच। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा अवेलेबल है, और मैं इसी प्लेटफॉर्म से ही आपसे बात करता हूं, सो ऑब्वियसली मेरा पर्सनल तो यही रेफरेंस रहेगा, रेस्ट इट्स योर कॉल। तो बेसिकली मोटे मोटे में मैंने आपको पहली चीज ये बताया कि यू मस्ट नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ रिटन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। एसएसबी की तैयारी कोई 10 या 15 दिन का खेल नहीं है, खास करके जो ग्रूमिंग पार्ट है और जो एक्चुअल पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी डेवलप होने में, ग्रूव एंड पॉलिश होने में टाइम लगता है। जो छोटी छोटी एलिमेंट्स मैंने आपको बताई थी उनको सबको मिला के एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप जरूर अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, यह मेरा विश्वास है। करेक्ट, और कितना देर करना है वो डिपेंड करेगा, आप 10th में हो, आप 6th से सोच रहे हो, आप 11th में हो, आपने 12th ऑलरेडी कर रखा है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशंस हियर। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप बाकी एक्टिविटीज जो मैंने बताई हैं उसको आप ध्यान में रखोगे और अपने आप को ग्रूम करोगे फॉर दैट अल्टीमेट एम ऑफ योर्स। जय हिंद।